पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी, जो दिखने में अत्यंत दीप्तिमान होती है। इनकी जीवन रक्षा संजीवनी बूटी से ही संभव है, अन्यथा नहीं। आप चिंता ना करें, मैं पर्वत जाकर संजीवनी बूटी ले आऊंगा प्रभु। लक्ष्मण, तुम्हारा घाव भर गया है, तुम ठीक हो गए। हनुमान, तुम ही मेरे प्यारे भाई हो। कहाँ हैं दोनों भाई? राम और लक्ष्मण, सामने आओ और युद्ध करो। आज मैं प्रण करके आया हूँ, तुम दोनों का वध करके ही वापस जाऊंगा, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मेघनाथ, श्री राम तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। क्या तुम एक शक्तिमान की शक्ति को भूल गए? उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज नहीं बचेगा। मेघनाथ, आज मैं तेरे अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। जय श्री राम। लंकापति, एक दुखद समाचार है। आपके पुत्र मेघनाथ का लक्ष्मण ने वध कर दिया है। असंभव,
मेरे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ का वध कोई नहीं कर सकता। असंभव, असंभव। क्रोध के बोझ को मन पे उठाए, काहे चलता है प्राणी, क्षमा जो शत्रु को भी कर दे, वही मुक्त है, वही ज्ञानी। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही, पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर, गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। मेघनाथ की मृत्यु के बाद रावण को ऐसा लगा जैसे उसका दाहिना हाथ ही कट गया हो। उसका शोक आक्रोश में बदल गया। वह टमटमाता हुआ रणभूमि में प्रवेश करता है। सावधान लंकापति रावण। राम, अभी तुम बालक हो। इस लंकापति रावण को पराजित करना तेरे बस में नहीं। रावण, इतना अहंकार उचित नहीं। तुम इतने बड़े विद्वान हो, अतः विनाश काल विपरीत बुद्धि, तभी तुमने सीता का हरण करने का दुस्साहस किया। युद्ध के दौरान राम रावण का सिर काट देते हैं, लेकिन रावण का सिर जुड़ जाता है। राम की देखकर अचंभित हो जाते हैं। तभी विभीषण राम के निकट आते हैं। प्रभु, मेरे भ्राता रावण को वरदान प्राप्त है, अतः उनके प्राण नाभि में है। आप उनकी नाभि पे प्रहार करें, तभी आप वध कर सकते हैं। युद्ध समाप्ति के उपरांत विभीषण का राज्याभिषेक किया जाता है। सीता माता और श्री राम का मिलन होता है। 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और श्री हनुमान अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। अरे अरे, सुनो सुनो, खबर आई है, हमारे राम जी लौट रहे हैं अयोध्या। सच में 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया। वाह, आज तो अयोध्या धन्य हो गई। हाँ भाई, भरत जी ने तो पहले ही श्री राम जी का राज तिलक करने के लिए सिंहासन संभाल रखा है। अब हमारे प्रिय श्री राम जी ही राज करेंगे। सोचो जरा, जब सीता मैया और लक्ष्मण जी संग राम जी नगर में प्रवेश करेंगे, पूरे अयोध्या में दीप जलेंगे। चलो चलो, जल्दी से घर घर दीप जलाने की तैयारी करो, रंगोली बनाओ, मिठाई बांटो। आज तो हर गली नुक्कड़ से जय श्री राम की
आवाज गूंजेगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु की अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ और वाले, सोने का परचा ओ भोले भाले, एक बार देखे जीरा भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा, जब बड़े हैं सबसे करे हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। दीपक जल अयोध्या में जब रघुवर लौट के आए, फूलों से सजा लो नगरी सारी, सब जयकार लगाए, खुशी से झूमे